और मैं ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो ही मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। प्रोफेसर वाली स्टोरी है, लेकिन मैंने दूसरी प्रोफेसर वाली स्टोरीज़ थोड़ी बहुत देखी हैं, मतलब देखने के लिए कि वो स्टोरीज़ कैसी होती हैं मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो अगर आपको पसंद आएगी तो ही मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो मैं ये डिलीट कर दूँगी। ओके टॉय। कल का टेस्ट बहुत गंदा था तुम्हारा। जानती हूँ मैं, इतनी पुरसकून कैसे रह लेती हो तुम। भाई तुम चुप कर जाओ। वैसे भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आई हूँ मैं। क्यों क्यों नहीं किया? बस वैसे लेट हो गई थी, भाई से कह दिया कि जाकर कॉलेज में करूँगी, लेकिन तुम जैसे तूफानों ने कहाँ करने देना है मुझे ब्रेकफास्ट। अच्छा ठीक है, तुम करो ब्रेकफास्ट, वैसे भी तुम्हें इसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर आज बहुत गुस्से में है। वो तो हमेशा होते हैं, कुछ नया बताओ। तो है, इसी क्यों लेती हूँ इन सब चीज़ों को। जियो पे से समझाओ, दिमाग खराब हो गया इसका, कैसे जाएगी आगे। या तुम चुप कर जाओ प्लीज़। घर पर भाई लगे रहते हैं, क्लास में प्रोफेसर लगे रहते हैं, यहाँ पर तुम लगी रहती हो, मैं कहाँ जाऊँ। मेरी भी लाइफ है, जीने दो मुझे। ताए तुम्हारे अंदर सिर्फ एक कमी है, तुम थोड़े से पढ़ाई पर ध्यान दे दो ना, तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरा नहीं दिल करता है पढ़ाई पर ध्यान देने को, सिर्फ अपने भाई के लिए यूनिवर्सिटी तक आ जाती हूँ, ये बहुत एहसान है मेरा। प्लीज़ तुम ऐसे एहसान ना किया करो। हाँ तो ठीक है, मेरे भाई शिकायत में नहीं आऊँगी। तो हाई यार, तुम लोग चल क्यों नहीं रहे हो क्लास में? प्रोफेसर जॉन का पता है ना, एक तो वो हम पर हेड लगे हुए हैं। चलो प्लीज़ ताही, क्यों करवाने का शौक पड़ा रहता है तुम्हें हर वक्त। अच्छा ठीक है, चलो चलती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का टेस्ट आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। ये टॉपिक ठीक है, क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने दलदल में रहना है तो वो वहीं पर आएंगे। इसके लिए आप सबका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ मैं। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। इस सड़ियल इंसान मुझे बातें कर रहा है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। मुँह सीधा करो अपना, इससे पहले कि हमें पढ़ जाए। चुप करो। मिस्ताई। जी सर। क्लास से बाहर जाएं आप। जी सर, लेकिन मैंने बोला क्लास से बाहर जाएं आप, समझ नहीं आ रहा है आपको? जी सर, मैं जा रही हूँ। ये क्या किया सर ने? ताए तो आज कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों क्लास से बाहर निकाल दिया? सर को पता होगा, तुम चुप कर जाओ। हम्म ओके तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके जो फाइनल हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले जो आपके टेस्ट होने हैं उसके मार्क्स फाइनल में अकाउंट किए जाएंगे। तो आपको इसकी तैयारी ऐसी करनी लाइक एग्ज़ाम्स। ओके, तो मुझे किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना ज़रूरी है, और कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जो मैंने क्लियर नहीं करवाया, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर करवा सकते हैं मेरे कैबिन में आकर। ओके, लेकिन मुझे टेस्ट परफेक्ट चाहिए। ओके, मेरे कैबिन में आओ। लेकिन क्यों? जी सर, आ रही हूँ मैं। हम्म तो क्या कहा है प्रोफेसर ने? कैबिन में बुलाया है, और वहाँ जाकर मेरी अच्छे से खातर तो ऐसा करेंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ताई अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल जाओ, मैं तुम्हारे खुद तैयार कर पाऊंगी। तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहे हैं? मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जाओ दफा हो जाओ, और अब सर कैबिन में, और न देर हो जाएगी। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आए। जी सर, आपने बुलाया था। जी बुलाया था मैंने आपको। जी सर बोले। ताई क्या है तुम्हारा टेस्ट? हाँ, कुछ भी नहीं किया है तुमने। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें समझाया है कि ये कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा फ्यूचर है ताई। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है ताई? जब भी तुमसे मैं कुछ पूछता हूँ तुम्हें हज़ार एक्सक्यूज़ देने होते हैं, लेकिन बात पर नहीं आना होता है। तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने समझाया है कि ये कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम अच्छे जहनीत की मालिक हो, फिर भी पढ़ाई नहीं करती। तुम्हारे लिए पढ़ाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है ताई। क्या है ये टेस्ट? बताएं मुझे। 5 ग्रेड का बच्चा इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकता है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है जैसे आप लिखती हैं। ये कोई तरीका है टेस्ट देने का? सर सर क्या? हाँ, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे ताई। क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? क्या मसला है आपके साथ? अगर पढ़ने को दिल नहीं करता है तो प्लीज़ कॉलेज ना आए।
आप हमारे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब कर रही हैं। सॉरी सर, मैं ख्याल रखूँगी। आप नहीं रखती हैं ख्याल ताई, और ऐसा ना हो कि मुझे आपको खुद यहाँ से निकालना पड़े, आप पढ़ना शुरू कर दें। और हाँ, अपने ये रोने धोने को वो थोड़ा साइड पर रख कर आया करें, हर कोई नहीं देखता है ये। अब अपना टेस्ट उठाएं और जाएं यहाँ से। मुझे नेक्स्ट टेस्ट ठीक चाहिए ताई, फाइनल आने वाली है आपकी, वरना मैं आपको फाइनल में जाने ही नहीं दूंगा। क्या है ये लड़की, क्या बला है। आज तक मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उसे इतना डांटा हो, इतना कुछ कहा हो, इतना समझाया और वो समझा ना हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। अब तो मैं डांट डांट के थक गया उसे। बहुत बुरे। ताही, मैंने तुमसे कहा था ना कि तैयारी कर लूँ, मगर कहाँ सुनती हो तुम किसी की। मुझे नहीं करनी है कोई भी तैयारी। मैं ऐसे मैंने करूँगी कोई भी तैयारी। नेक्स्ट टेस्ट भी ऐसे ही दूंगी। डांट लीजिए जितना डांटना है उन्होंने। ताई, तुम समझ नहीं है यू। भाई तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें कहते हैं कि तुम पढ़ लो। वाकई में पढ़ाई तुम्हारा फ्यूचर है ताई। अच्छा जी, मैं छोड़ू ना ये सारी चीज़ें। चलो आओ, हम ताई को कैंटीन में लेकर चलते हैं, कुछ खाते हैं, मूड फ्रेश करो अपना। तुम लोग यार क्या हर वक्त यही बातें लेकर बैठे रहते हो। मुझे आना ही नहीं है कल से यूनिवर्सिटी, मेरा दिमाग खराब कर देते हैं ये। नहीं ताई, ऐसे नहीं बोलते हैं। चलो आओ, हम कुछ खाते हैं, छोड़ो पढ़ाई को, आ जाओ। अरे मुझे आपसे बात करनी थी, अगर आप फ्री हैं तो। हाँ बस, हाँ मैं फ्री हूँ, आ जाओ। क्या बात करनी है तुम्हें। वो ना, मैंने जांकुक के रिश्ते के लिए बुला हुआ था, तो वो लड़की को देखने के लिए बुला रहे हैं। तो कब जाना है हमें। ना, जांकुक से पूछा है तो तुम ऐसे ही जाओगी। जांकुक क्या कहता है आपको पता है। शादी तो करवानी है और हमने करवानी है, लव मैरिज नहीं वो करने वाला है। तो बताते हैं फिर कब जाना है हमें। ठीक है, फिर संडे को चलेंगे। हाँ ठीक है, फिर चलेंगे। हम्म। ताई, जल्दी से डिनर करो और जाकर सो जाओ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठना है, और अगर तुम अब लेट हो गई तो सुबह तुम कहोगी रात को लेट सोई थी इसलिए लेट उठी। मुझे सुबह अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए जल्दी तुम्हें कॉलेज छोड़ना है मुझे। तो आप ऐसा कीजिएगा, फजर के टाइम में मुझे वहाँ पर छोड़ आइएगा। क्या आप भूल रही हो, जाओ जाकर सो जाओ, जितना कहा है अपना किया करो ना। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं जाना है। अभी क्या करना है तुम्हें यहाँ पर। भाई मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। दिन भर आप ऑफिस में रहते हैं और रात को बस टाइम मिलता है। भाई मैं किससे बातें क्या करूं। अच्छा जी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलने वाली है। कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है। कुछ चाहिए तुम्हें। भाई आप ऐसे सोचते हैं मुझे। मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं कुछ नहीं चाहिए, वैसे बस आज थोड़ा मूड ख़राब है मेरा। क्यों, क्या आप फिर से प्रोफेसर से डांट पड़ी है। वो तो रोज़ का काम है। ताई, बच्चा पढ़ लिया करो। क्यों नहीं पढ़ती हो तुम। पढ़ती तो हूँ, पूरी पूरी रात पढ़ती हूँ मैं। तुम्हारा एक दिन फ़ोन दे लूँ ना तो तुम पूरी रात पढ़ना छोड़ दोगी। वो ताई, पढ़ा करो बच्चा, ऐसे नहीं करते हैं। तुम्हारा फ्यूचर डिपेंडेंट है। जानती हूँ भाई, लेकिन मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है। मेरी जान, कोशिश किया करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको देखकर लगता है कि कभी हार नहीं होती है, मगर अपने दिमाग की तरफ देखो ना तो मुझे चारों ओर हार ही हार नज़र आती है। ऐसे नहीं सोचते हैं ताई। सोच का जाविया बदलो, तुम खुद ब खुद कामयाब हो जाओगी। सोचेंगे भाई। अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, बाय। तुम्हें तो बातें करनी थी, कर ली है मैंने बातें, आप मुझे ऐसे ही सुनाएंगे अब। पागल है ये लड़की बिल्कुल। चलो मैं भी चलता हूँ, जाकर सोना है। क्या कर रही हो जिमिन। बाय, वो टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छे से कर लेना, और अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा तुम्हें। नहीं भाई, सब ठीक है। हम्म। भाई। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो क्या कहना तुम्हें। आ, वो आप सारी क्लास के सामने ताई को डांट देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है भाई कि हम सबके सामने किसी की इंसल्ट करें। आई नो जिमैन, ये अच्छी बात नहीं है कि हम सबके सामने किसी की खामियां गिनवाना शुरू कर दें, मगर ये खामी उसमें है और ये सबको पता है। और मैं उसकी सारी क्लास के सामने इंसल्ट इसलिए करता हूँ ताकि उसे अकल आ जाए। अपने फ्यूचर के लिए, कम अज़ कम फ्यूचर के लिए नहीं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो पढ़ना शुरू कर दे।
मगर उसमें इस तरह का कोई कीड़ा मादा नहीं पाया जाता है कि वो पढ़ना शुरू कर दे या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाए। 1000 दफ़ा तो मैंने उसे अकेले में भी समझाया, सबके सामने भी डांट कर समझाया, मगर वो समझने वाली है ही नहीं। बल्कि अब मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम उससे थोड़ी दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ तुम भी अपना करियर बर्बाद कर लो। भाई आप क्या कह रहे हैं? मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड्स को छोड़ा जा सकता है, लेकिन भाई मैंने जो तुमसे कहा है वो करो, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी स्टडी, उस पर फोकस करो। भाई ताई मेरे बचपन की फ्रेंड है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक एक साथ पढ़े हैं, सब कुछ किया है, मगर तुम उसे एक बात ना समझा सकी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। क्या ये है तुम्हारी फ्रेंडशिप? चिमन, मैं तुमसे और कोई उम्मीद नहीं करूँगा, बस यही करूँगा कि तुम थोड़ा उससे दूर रहो और अपनी स्टडी पर फोकस करो। मुझे इस किस्म की लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती, केयरलेस होती हैं, और वो ऐसी ही है। लेकिन भाई जिमिन, बस काम करो अपना जो कर रही हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी सुनने की मूड में नहीं हूँ। जी भाई। हाय मिस्टर शुगा, बहुत सुना मैंने आपके बारे में, वह मिलकर भी अच्छा लगा। जी मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, और जियोन इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता। जी थैंक यू। आए आप बैठे। जी वैसे आज की मीटिंग शायद मिस्टर जॉन ने करनी थी। जी उन्हीं ने करनी थी, बट वो थोड़े बिजी हैं, तो इसलिए ये मैं हैंडल कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम वही आपसे मीटअप करेंगे। नो नो इट्स ओके, बट मुझे कहा गया था इस बारे में। नहीं नहीं, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग फिर। यस ऑफ कोर्स। टॉय, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्लास में नहीं जाना है? नहीं भैया आज नहीं जाना है मुझे क्लास में। क्यों? कल ऐसी धुलाई की है ना कैबिन में मेरी, अब नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती हूँ मैंने। वो तो खैर तुम्हारी दोस्त से होती है, अब चलो भी। तुम भी मजाक बना लो मेरा, जेओपी से लेकर जाओ वरना सर फाड़ दूंगी मैं इसका। तुम्हारी वजह से कल मेरी भी अच्छी धुलाई हुई है, क्या मतलब है? भिगो भिगो कर मारा है भाई ने मुझे रात को, क्या मतलब है, कुछ बताओगी? अरे बस यही कह बैठी मैं कि सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और फिर मुझे अच्छे से सारे जाविये बताए भाई ने। जी मैम सॉरी, लेकिन क्यों की तुमने ये बात? जब मैं ही नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे बारे में बात करे तो तुम क्यों कर रही थी? और छोड़ो, ये तो रोज़ का काम है, खाम में तुमने भी अपनी इंसल्ट करवा ली। ताई मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो लीसा तुम्हारी तरफ देख कर हंसती है, मुझे बहुत बुरी लगती है। छोड़ो ना यार, दांत हैं तो निकाल कर दिखाएगी ना कि हैं। तुम बेटा ताई अजीब बातें करती हो, वो तो सबके पास है, तो हम भी तो निकालते हैं। प्रोफेसर की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, हमें कौन सी पड़ी है? ये सेट है बिल्कुल। तुम खामखा में परेशान हो रही थी। खैर कल रात को मेरी तो अच्छी हुई है, तुम अब बात नहीं करना उनसे, छोड़ो दफ़ा करो। स्टूडेंट्स ये क्लास का टाइम है और आपको इस वक्त क्लास में होना चाहिए था, राइट? जी सर, हम बस जाने वाले थे, तो यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो क्लास में, टाइम होने वाला है। और जिमेन मेरी बात सुनो तुम। क्या बात करनी है? हाँ हम तो जा रहे हैं प्रोफेसर, सॉरी। तुम्हें मैंने कल क्या समझाया था जिमिन? भाई वो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने ये भी बोला था कि फ्रेंड्स छोड़े जा सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। भाई मुझे अपना फ्यूचर ताई से अजीज नहीं है। बकवास बंद करो जिमिन, दोबारा मैं तुम्हें इसके पास न देखूं। भाई प्लीज़, सब कुछ छोड़ सकती, मैं ताई को नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ पर तुम्हारा भाई नहीं प्रोफेसर, और प्रोफेसर की हर बात माननी है तुम्हें। आई एम सॉरी प्रोफेसर, लेकिन ताई इनोसेंट है, वो मासूम है, भी इस बारे में नहीं जानती है। वक्त के साथ साथ वो समझ आएगी ना प्लीज़। वक्त तो बहुत बुरी तरह समझाता है, मैं चाहता हूँ कि वो पहले समझ जाए, और अगर वो नहीं समझ रही है तो कम से कम तुम उससे दूर हो जाए। अब क्लास में जाओ, तुम मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना है। प्लीज़ प्रोफेसर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और उसके अलावा कोई फ्रेंड नहीं है मेरा यहाँ पर। ओके, जाए क्लास में।